प्रैक्टिस सेट 2.5 का फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स हमको क्या करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे फ्रॉम द रूट ऑफ द गिवन बिलो, जो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, जो रूट हमको गिवन है उसके बेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में क्या है, हमको दो रूट गिवन है 0 एंड 4। ओके, तो 0 और 4 ये दो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, प्रीवियस एक्सरसाइज में या प्रीवियस नॉलेज हमारे पास क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं उसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये जो दो रूट है, एक को अल्फा और एक को हम बीटा कंसीडर करेंगे। अब जनरली हम बिगर वाले को अल्फा कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, हम अल्फा किसी को भी और किसी को भी बीटा कंसीडर कर सकते हैं। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? यहां पर हमने इसको अल्फा और बीटा कंसीडर कर दिया, तो हम लिख लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4। ओके, ये अल्फा और बीटा हमने कंसीडर कर लिया। इसके बाद की स्टेप क्या होगी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा वो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये है वो फॉर्मूला जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इसके अंदर हमारे पास में जो वैल्यूज नहीं है वो फॉर्म करेंगे, वो फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो ये दो वैल्यू की हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होगा 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 आ गया, सॉरी 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 आई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आई। अब इस इक्वेशन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस है तो एज इट इज रखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है तो ये 4 हो गया, लेकिन ये फॉर्मूले के माइनस से ये माइनस हो गया, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये 0 एडिशनल है, इसकी जरूरत नहीं है, हम हटा देंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमको जो फॉर्मेट आता है उसमें अगर c की वैल्यू 0 है कांस्टेंट टर्म, तो वो लिखा हुआ नहीं रहता, तो हम भी क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। अदरवाइज अगर हमने ऐसे रहने दिया तो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो बोथ आर द सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, 3 एंड माइनस 10 है। ओके, 3 एंड माइनस 10, तो हम इसमें वैसे करेंगे, अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10। अब सेकंड स्टेप में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड होगी, सो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यूज पुट करो। अल्फा की जगह पर 3 और बीटा की वैल्यू माइनस 10, सो इज इक्वल्स टू माइनस 7। 10 में से 3 माइनस होगा और बिगड़ गया, साइन मीन्स माइनस 10 हो गया, सॉरी माइनस 7 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 3 इंटू माइनस 10, 3 10 30 और नेगेटिव साइन आएगा। ओके, तो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला बना, लिखो और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -7, तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा -7 ये वैल्यूज है अल्फा प्लस बीटा की -7 रख दिए, इंटू एक्स है एज इट इज रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा है -30, इसको भी ऐसे लिख दो -30 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अभी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अब ये प्लस इंटू माइनस ये हो गया -30 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हमारे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गए, दोनों को हम हाईलाइट कर देंगे ताकि वैल्यू वर्क को इजीली दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म कर दिए। अब तीसरा देखते हैं जिसके रूट हमारे पास गिवन है 1/2 एंड -1/2। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/2 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो लेट एक को अल्फा कंसीडर करो, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 प्लस -1/2। अब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, देखो 1/2 में से 1/2 माइनस हो गया तो 0 बच जाएगा, जैसे x माइनस एक्स 0, अल्फा माइनस अल्फा 0। सेम ऐसी होगा, अगर हम चाहे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना है आपको तो डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो 1 - 1 0, 0/2 ऑल्सो 0। उतना करने की बजाय अगर हम डायरेक्टली 0 लिख दे तो इनफ है, क्योंकि 1/2 में से माइनस होगा 1/2 तो 0 ही बचेगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू -1/2। अब देखो दो नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, तो हम पहले निगेटिव का साइन लगा दो। अब रूल क्या है, दो रैशनल नंबर को या फ्रैक्शन फॉर्मेट नंबर को सॉल्व करने का, मल्टीप्लाई करने का, कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। सो 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4, तो ये आ गया -1/4। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फॉर्म करना है उसका फॉर्मूला लिख देंगे हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो -0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/4 इज इक्वल टू 0। अब ये 0x मीन 0 हो गया, सो x² और ये -4 है, इधर प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और ये 1/4 इज इक्वल टू 0। इसको यही लिख देते हम, दैट इज करके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, तो क्या हो गया x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस अंडर रूट 5, ये दो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक को अल्फा और एक को बीटा कंसीडर करना है। इन केस कि इसको अल्फा कंसीडर करने की बजाय आपने अगर इसको किया तो भी राइट है, इसको अल्फा किया तो भी राइट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों आखिरकार रूट है, एक अल्फा रहा तो दूसरा बीटा, दोनों की सम फिर वही आएगी और दोनों का प्रोडक्ट भी वैसे ही आएगा। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू
minus root 5 and beta is equals to 2 plus under root 5. अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 हो गया 0, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4. अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा. अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5. अब देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है. एक तो हम 2 से पहले पूरे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस रूट 5 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में दिख रहा है. तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी ऐसा रहा तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल है, इसलिए उसको अप्लाई कर देंगे. ओके, देन a के प्लेस पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, चाहे तो हम डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ का, देन बी का स्क्वायर, तो बी के प्लेस पे रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर. ओके, इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 वो होता है रूट 25, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू -1. सो अल्फा इंटू बीटा आ गया है -1 और अल्फा प्लस बीटा आ गया है हमारा पास 4. अब फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 4 रहेगा तो वो पॉजिटिव है, उसका मल्टीप्लाई होगा निगेटिव के साथ तो निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव 4x. अब ये -1 है तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 रखेंगे तो ये प्लस का साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर -1 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा सॉल्यूशन है फोर्थ क्वेश्चन का, थर्ड वाला यहाँ पर. ओके, इस टाइप से हमारी प्रैक्टिस सेट 2.5 का फोर्थ क्वेश्चन हमको करना है. क्या करना है हमको इस क्वेश्चन में, हमको दो रूट गिवन है तो उसको अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा ही रहते हैं. अगर हमने कंसीडर नहीं किया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू. ओके, और उसके बाद हमको दो वैल्यूज निकालना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, और वो वैल्यू निकालने के बाद इस फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यूज को पुट कर देना है. तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी, जैसे कि अभी आपने देखे. इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन एंड हो गया. फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.